हाँ तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये बेटा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। ये एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ओ से कोई पार्टिकल है, उसने चलना स्टार्ट किया, वो ओ से पहले पहुंचा सी पे। ये बेटा जितने भी मार्किंग है ना किलोमीटर में, ये 25 किलोमीटर पहले सी पे पहुंचा, इसके बाद में फिर ये पहुंचा बी पे जो कि ओ से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर वो पहुंचा ए पे, मतलब जो टोटल यहाँ से लेके ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। ये देखो यहाँ पे बता रखा, पार्टिकल फॉलोज द पाथ, ओ से पहले पहुंचा सी पे, सी से फिर पहुंचा बी पे, बी से देन ए पे, एंड देन ए के बाद में बी अगेन, एंड बी के बाद अगेन सी पे, ठीक है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब भाई देखो पार्टिकल ने चालू कहां से किया, ओ से स्टार्ट कर दिया पार्टिकल ने, ओ से स्टार्ट करने के बाद में ये पहुंचा ए तक पहुंचा और अगेन वापस सी पे आके रुक गया। तो अपने को टोटल क्या निकालना है कि ये ओ से ले जाकर के जो घूम के सी पर आया है, यहां तक ये जो चलने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ओके, तो डिस्टेंस तो क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले पार्टिकल गया है ओ से ए तक, देखो यहां से ओ से लेकर के ए तक गया, तो पहले तो अपन क्या जोड़ देंगे, ओ सी, ये जितना भी है, लेकिन ओ से सी तक, देन सॉरी ओ से सी नहीं, ओ से अपन ए तक का ही जोड़ लेते हैं ना, अपन जोड़ेंगे ओ सी, देन जोड़ेंगे सी बी, देन जोड़ेंगे बी ए। चलो एक बार पूरा ही कर लेते हैं, पहले ओ सी, देन फिर सी से बी पे, देन बी ए, उसके बाद में ए बी, देन अगेन बी सी। ये टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। भाई पहले ओ से सी पे पहुंचा ना, तो पहले तो पहुंच गया ओ सी, देन फिर सी से बी तक, देन सी बी, देन बी से ए पे बी ए, उसके बाद में ए से अगेन बी पे ए बी, देन बी से अगेन सी पे बी सी। तो अब देखो बेटा, अब ये एडिशन तुम्हें कैसे करना है ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मुझे इतना पता है ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ये 60 किलोमीटर के बराबर है पूरा डिस्टेंस। भाई यहां से मैं पहले ओ सी जोड़ू 25 किलोमीटर, देन फिर मुझे पता है 25 से लेकर 35 के बीच में 10 किलोमीटर है, इस 10 किलोमीटर को अलग से जोड़ू, देन फिर बी से लेकर ए तक ये है 25 किलोमीटर, इस 25 को अलग से जोड़ू। इससे बेटर मुझे पता है ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ये पूरा मिला के मेरे पास कितना है, 60 किलोमीटर है कि नहीं है। भाई ओ सी मेरे पास में 25 किलोमीटर है, जो सी बी है ये मेरे पास 10 है, देन मेरे पास में जो बी सी है अगेन, ये अगेन अपने पास में 25 किलोमीटर, तो 25 प्लस 10 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस। इसके बाद में देखो बेटा, फिर पार्टिकल गया है ए से बी तक, तो एक बात बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो अब तो पता चल गया होगा भाई यहां तक 35 है और यहां तक टोटल 60 है, तो यहां से यहां तक आने में पार्टिकल को 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है और यहां तक आने में केवल 35 ट्रेवल करना है। तो अपन क्या करें, यहां तक आने के लिए उसे जितना ट्रेवल कर रहा है उसमें से यहां तक आने का अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपने को सिर्फ ये बीच बीच का मिल जाएगा, नहीं तो बीच बीच का डिस्टेंस कितना अपने पास में 25 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है अपने पास में ये कितना है, 10 किलोमीटर। भाई यहां तक पहुंचने के लिए 25 ट्रेवल करना पड़ रहा है और यहां तक केवल 25, तो 35 माइनस 25 10, 60 माइनस 35 25। तो अब क्या करेंगे अपन, अपने पास जो ए बी है वो भी कितना है अपने पास में 25, तो ये 25 किलोमीटर और ऐड करूंगा मैं, और जो बी सी है भाई ये भी तो ट्रेवल किया ना पार्टिकल ने, ये मेरे पास कितना है 10 किलोमीटर। तो अब एक बात बताओ बेटा, मेरा जो पार्टिकल है वो टोटल कितना चल गया, पहले 60, देन 25, देन 10, तो मेरे पास टोटल जो पार्टिकल चला है वो हो गया 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 20 25, अपने पास कितना आ गया 95 किलोमीटर। जो मेरा डिस्टेंस आया ये बेटा कितना आ गया 95 किलोमीटर। अरे चमका कि नहीं चमका, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, फिर भी देख लो एक बार, जल्दी जल्दी बता देता हूं। भाई यहां से ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर, सीधा सीधा जोड़ दिया। फिर पार्टिकल ए से बी पे आया तो वहां पे उसको कितना चलना पड़ा 25 किलोमीटर, इसे भी जोड़ लिया। फिर बी से वापस कहां पे आया, सी पे आया, बी सी, वो कितना चला 10 किलोमीटर। और डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ, पार्टिकल ने टोटल पाथ की कितनी लेंथ थी उसे ट्रेवल किया है, तो यहां से यहां तक आना और ये पूरा जाना वापस, पूरे को ऐड करेंगे अपन, तो वो अपने पास कितना आ रहा है 95 किलोमीटर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब मुझसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां समझो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन तो क्या है, ये है, और फाइनल पोजीशन की मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या है, ये है। भाई वापस सी पे आके तो रुक गया, और ओ और सी इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 25 किलोमीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया
सिर्फ और सिर्फ ओसी, जो कि हुआ 25 किलोमीटर। अरे समझ में आया कि नहीं भाई? डिस्प्लेसमेंट अपन ने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट बोला क्या था कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, इनके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके अलावा तो अपने पास इनफाइनाइट वेज है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे बी पे आओ, तुम्हें जैसे मन करे इधर जाओ वापस फिर बी पे आओ, तुम्हें जैसे आना है वहां पे बी पे आ जाओ, बस अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम एट द एंड बी पे आ गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मात्र ए से बी के बीच में जो सीधी दूरी है ना, केवल वही तो रह जाएगी। अपने को फर्क पड़ा क्या अपन किधर से आ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता ये। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो ये। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में कितना हो गया? 25 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा आगे अब जरा एक काम करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कई बार पूछा गया है आज से पहले भी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क क्या है, जरा बताइए। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो बेटा सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। यही होता है कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने, वो होता है अपने पास डिस्टेंस। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो अपना क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये BW बेटा बिटवीन है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो अपना इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अपनी कितनी दूरी है सबसे छोटी, वो अपना क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बात की थी अपन ने काफी डिटेल में थोड़ी देर पहले। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं इधर गया, उसके बाद में इधर आ गया, तो सारा जुड़ता ही जा रहा है। इसमें स्केलर क्वांटिटी हो गई है, इससे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वही बात करें अपन बेटा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अपन यहां से यहां तक गए, जुड़ा, फिर यहां से यहां तक आने वाला वापस कट गया। समझ में आया नहीं आया? बताया था ना मैंने, 1 मीटर आगे 1 मीटर पीछे, वापस 0 हो जाता है वो। और वहीं पे अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी 0 और नेगेटिव। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम मान लो यहां खड़े हो, अगर तुम यहां से हिलते ही नहीं हो तो बात अलग है। ठीक है, ये उस केस की बात नहीं है। लेकिन यहां से मान लो तुम थोड़ा सा भी हिल जाओ, बिल्कुल बाल जितना सा भी, तो तुम्हारा कुछ डिस्टेंस हो गया। उसके बाद में तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, तुम डिस्टेंस को ना ही तो 0 कर सकते हो वापस, और ना ही डिस्टेंस को तुम नेगेटिव में ले जा सकते हो। डिस्टेंस तो क्योंकि पूरा का पूरा ऐड होता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, सिंपली अपने को ऐड करना है पूरा का पूरा। जितना अपन चल के थोड़ा सा आधा मीटर इधर चल गया, आधा मीटर जब वापस यहां आऊंगा मैं, तो मेरा डिस्टेंस वापस क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ 1। तो ये कभी भी एक बार कुछ भी होने के बाद में ना ही तो कभी 0 हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। कॉन्ट्रेरी अपने पास में दूसरे हाथ पे जो चीजें हैं वो कैसी हैं? डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से अगर मैं चालू करूं, यहां से यहां तक मैं गया और वापस यहां से वापस मैं यहां पर आ गया, तो मेरा यहां पे देखो ना डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है नहीं हो रहा? तो यहां पे देखो इट कैन बी पॉजिटिव। देखो यहां से मैं यहां आ गया, बस डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव हो गया। वापस वहां चला जाऊं, 0। अब बेटा देखो बात समझो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अपने को थोड़ा सा फर्क करने के लिए देखो, ज्यादा इसमें डिटेल में अपन जाएंगे नहीं। अगर मान लो एक्सिस तो पता होंगे ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है कि नहीं? पता होगी थोड़ी सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 5 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता है, तब तो अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं +5 मीटर। इससे अपने को पता चल जाता है कि हाँ भाई साहब पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब मान लो पार्टिकल यहां से इस तरफ जाए 5 मीटर, तो उसे कैसे डिफाइन करें भाई? डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है ना, एक बार डायरेक्शन इधर है और एक बार इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। तो इसके लिए एक बस ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इससे अपन कह देते हैं माइनस में। ठीक है, ये -5 मीटर है। ठीक है, देखो बात समझो, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, ठीक है, इस तरफ मेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर मैं इधर जाता हूं तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव में काउंट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब मान लो मैं वापस ओरिजिन पे आ गया इधर जाके, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। अब इस तरफ है मेरे नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा काउंट होगा? -1 -2। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सिनेरियो है। तो डिस्प्लेसमेंट अपना नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और दूसरे हाथ पे अपना जो डिस्टेंस है ये आइदर अपने पास में होगा पॉजिटिव या 0। और 0 की भी अपन कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तब है जब अपन अपनी जगह से हिले ही ना। बेटा ये सॉल्यूशन किसी को देखना देख लो, मैं रिमूव कर रहा हूं, पॉज करके लिख सकते हो तुम। ओके, अच्छा
अब यहां पे देखो बेटा, जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पे फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो डिस्टेंस है या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। जो अपने पास में यहां पे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे, ये देखो मान लो चलो अपने पास में कोई भी दो पॉइंट है ए और बी। सर हमेशा दो ही पॉइंट होते हैं क्या, ए और बी? क्या करे बेटा, आदत है। नहीं, यहां देखो ए और बी, ए और बी के बीच में अगर मान लो कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, बिल्कुल ए से स्टार्ट किया और सीधा का सीधा इस रास्ते से बी पे पहुंच गया, ठीक है, तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यही है, और मेरा डिस्टेंस भी क्या है, यही है। तो इस केस में मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मेरा डिस्टेंस है ये इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, है कि नहीं इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन अब अगर मान लो किसी भी और रास्ते से अपन आए, यूं डिजाइन जितनी बनानी है बना लो, जितनी कलाकृति करनी है तुम्हें, है ना, फुल फ्रीडम है, ये लो। कैसे भी अगर और किसी भी और पाथ को फॉलो करते हुए अगर अपन ए से बी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, किसी भी और पाथ को फॉलो करते हुए अगर अपन ए से बी तक पहुंचते हैं, तो ए और बी के बीच में अभी भी डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, इतना ही है। लेकिन इस बार अपना डिस्टेंस देखो बड़ा है कि नहीं है पहले से, और छोटा कर सकते हो क्या ऐसे छोटा, तुम डिस्टेंस को इससे छोटा कर सकते हो क्या? भाई अपन ने डिस्प्लेसमेंट बोला क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो कभी भी जो अपना डिस्टेंस है ये छोटा हो ही नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट से, नहीं। तो यहां से चलो ज्यादा मत सोचो, यहां देखो, यहां से अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर केस से, तो मुझे समझ में आता है जो मेरा डिस्टेंस है, जो मेरा डिस्टेंस है ये बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले। जो मेरा डिस्टेंस है देखो इन केसेस में वो बड़ा है मेरा डिस्प्लेसमेंट से। बेटा ये एरो पता है क्या शो करता है, ये एरो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी है इस क्वांटिटी के मुकाबले हमेशा। तो एक बार बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन बड़ा है, ये। लेकिन एक केस अपने पास ऐसा भी है ना जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो जब पार्टिकल सीधा का सीधा ट्रेवल करता है तब, है ना। तो इसके लिए अपन ने ये स्पेशल सिंबल आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। या तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये दोनों केसेस अपन देख चुके हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस, ये डिफरेंसेस वगैरह काफी पूछता है। अब तक बेटा अपन ने बेसिक्स का, हाँ तो बच्चों अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब तक अपन देख चुके हैं कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, स्पीड क्या, सॉरी डिस्टेंस क्या है अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है ना, वो सब अपन देख चुके हैं। जो अगला टॉपिक अपने पास में वो है अब स्पीड। तो ये स्पीड ये क्या बला आ गई अब, नहीं ये अगले टेक्निकल टर्म्स बेटा, इन पे भी अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा स्पीड एग्जैक्टली है क्या। तो देखो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां से चल के मैं आराम से अपने कैमरे तक आया और मैं वापस पीछे चला गया, ठीक है, धीरे धीरे एकदम। और सेकंड टाइम मैं जल्दी जल्दी आ गया। अब देखो मैंने डिस्टेंस वही ट्रेवल किया, मैंने पिछली बार भी यहीं से स्टार्ट किया था और वहीं पे आके रुका, इस बार भी मैंने यहीं से शुरू किया और वहां से आके रुक गया। तो डिस्टेंस तो मैंने सेम ट्रेवल किया दोनों टाइम पे, है ना। लेकिन एक बार मेरे को लगा टाइम कम और एक बार लग गया मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा। तो ये जो स्पीड है ये अपने को यही बताती है कि जो अपन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना ये कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, या फिर अपन कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, है ना। ये अपने को बताता है कितनी तेज कोई चीज़ चल रही है। कुल मिला के अगर अपन लोकल शब्दों में समझना चाहें, कोई अगर तेज भग रहा है तो अपन कह देंगे उसकी स्पीड तेज है या ज़्यादा है, और अगर कोई धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी स्पीड कम है। स्पीड मतलब एक तरीके से अपने को ये समझने में हेल्प करता है कि कोई चीज़ के जो मोशन की रेट है वो कैसी है, कि भाई वो तेज चल रहा है, धीमा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है ना। तो एग्जैक्टली जरा देखते हैं इसको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, है ना। तो देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, मतलब अरे कंफ्यूज ना हो, आराम से, पेशेंस। स्पीड का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम में। अब ये पर यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर पता हो तो। यूनिट बेटा जनरली अगर एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट जनरली जो 1 होता है ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 1 है उसके लिए अपन यूनिट वर्ड काम में लेते हैं कई जगह पे, है ना। तो यहां पे पर यूनिट टाइम मतलब कि 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी को अपन ने क्या कह दिया, स्पीड। 1 सेकंड के अंदर, ध्यान से सुनो, 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को अपन ने स्पीड कहा है। स्पीड कोई अलग से चीज नहीं है ना। स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो बात समझो, अगर मान लो तुमने यहां से चलना चालू किया, ठीक है,
तुमने पहली 1 सेकंड में ट्रेवल किया 5 मीटर या 5 मीटर ट्रेवल किया तुमने 1 सेकंड में, ठीक है, या 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल किया 5 सेकंड। इन द नेक्स्ट 1 सेकंड यू हैड ट्रेवल्ड अगेन 5 मीटर डिस्टेंस। ओके, अब अगर अपन बात करें कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तो स्पीड अपन ने क्या बात करी कि 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है उसे अपन स्पीड कहते हैं। तो यहां पे देखो 1 सेकंड में तुम कितना चल रहे हो 5 मीटर, तो यहां पे तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड क्या है एक बार इस पर ध्यान नहीं देते, अपन सिर्फ 5 की बात करते चलो। तो यहां तुम्हारी स्पीड क्या हो गई 5। अब इतने को भूल जाओ, है ना। अब अपन बात करें केवल इस केस की। इस केस के अंदर भी अगर अपन देखें बेटा, तो तुम 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर चल रहे हो, तो वापस से तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई 5। अब अगर मान के चलो तुम 1 सेकंड के अंदर 7 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो गई 7 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड क्या है बेटा, थोड़ी सी पेशेंस करो, पर ये 7 समझ में आना चाहिए। अभी ये जो 7 है या 7 है ये कैसे आ रहा है, अभी अपने दिमाग में ये उतरना चाहिए पहले, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड की कहानी के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये तो देखें, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को अपन ने कह दिया स्पीड। तो एक बात समझो बेटा, अगर अपने को ये गिवन है कि 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है, तब तो अपन सीधा सीधा स्पीड बता देंगे कि अपनी स्पीड कितनी है। क्या हो अगर अपने को 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चला ये छोड़कर अपने को गिवन हो कि पार्टिकल ने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 सेकंड्स में। अब अपने से ये पूछ ले तो तब अपन क्या करें, बस सोच के देखो। अपने को जब ये कह रहा था कि 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, तब तो अपन ने स्पीड थी वो बता दी कि 5 मीटर पर सेकंड अपने पास आ रही है। अब क्या करें ऐसे सिनेरियो में, क्या करें जब अपने को ये दे दिया 15 मीटर डिस्टेंस और टाइम दे दिया 3 सेकंड। अब ऐसे टाइम में क्या करोगे, अब कैसे स्पीड निकाले, तो बेटा उसके लिए अपने पास में जो फॉर्मूला है वो गिवन है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये काम कैसे करता है जरा ये भी देखते हैं। तो एक बार बताओ इस पर्टिकुलर केस में अपनी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 मीटर दिया, तो डिस्टेंस की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 15 मीटर। ऊपर डिस्टेंस ही है, नीचे क्या है मेरे पास में टाइम, जो कि सेकंड में अपने को पुट करना है। टाइम कितना दे रखा अपने को 3 सेकंड्स, तो यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यू क्या डाल दूंगा 3 सेकंड्स। अब एक बात बताओ बेटा, ये दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। तो यहां से अपने पास में 3 1 जा और 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो स्पीड है यहां से वो आ गई 5 मीटर इन 1 सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझ में आया कि 5 मीटर इन 1 सेकेंड। अब ये कैलकुलेट कैसे किया, थोड़ा ध्यान दो। देखो बेटा, अपने को गिवन था कि पार्टिकल 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3 सेकंड में, ठीक है। जो स्पीड है वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 मीटर डिवाइडेड बाय अपने पास जो 15 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स। तो अब लेकिन अपना जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से जो डिस्टेंस पार्टिकल 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है उससे अपन कह रहे हैं अपनी स्पीड। तो यहां पे अपन ने क्या किया, जो 3 था इसको कैसे भी काट पीट के 1 कर दिया। भाई कुछ सोचो ना, 15 मीटर चल रहा है पार्टिकल 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, डिवीजन ही होता है, ठीक है। तो कुछ आइडिया लगा होगा, बाकी नहीं समझ में एक और बार थोड़ा अच्छे से ध्यान दो इस बार, है ना। देखो एक बार देखो बेटा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। साफ सीधी सी बात है। अपने को यहां पे डिस्टेंस कितना गिवन था कि पार्टिकल ने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में 3 सेकंड में। तो अपन ने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी सिंपली डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये अपने पास आ गई स्पीड। लेकिन एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आया कैसे, अपने को जो डेफिनेशन गिवन है उसके हिसाब से तो क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम की, पर यूनिट माने 1 यूनिट टाइम में या 1 सेकंड टाइम के अंदर पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को अपन ने स्पीड बोला है। तो यहां पे तो दे दिया इसने 3 सेकंड का। तो देखो अगर इसको तुम तोड़ते, यहां पे अगर पार्टिकल एकदम फिक्स स्पीड से चल रहा है ना, तो इसे अगर तुम तोड़ते तो पहली सेकंड में पार्टिकल 5 मीटर, दूसरी सेकंड में पार्टिकल 5 मीटर और तीसरी सेकंड में 5 मीटर पार्टिकल, तो 3 सेकंड में मिला के कितना हो गया 15 मीटर। अब ये अपन कैसे निकाले, तो 3 सेकंड में 15 मीटर, तो 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा 15 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड, यही तो आएगा। देखो समझो, ध्यान दो, 15 मीटर चल रहा है पार्टिकल 3 सेकंड में, या 3 सेकंड में पार्टिकल चल रहा है 15 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, लगाओ बुद्धि, 15 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स, नहीं होगा क्या, आया कुछ समझ में। ओके, यहां देखो 15 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स, अपने पास में आ गई स्पीड की वैल्यू 5 मीटर इन 1 सेकंड। और यही अपनी स्पीड होती है कि पार्टिकल 1 सेकंड में कितना चल रहा है। तो यहां पे भी अपनी स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। ये जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, मैं इसे रब कर रहा हूं, पोज करके लिख लो। चमका कि नहीं चमका, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, अपन बाकी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे किसी भी टॉपिक को, अगर समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट रह जाता है तो, है ना। ओके, आगे देखते हैं।
अपने को चलो समझ में आया कि स्पीड क्या है, ओके डन। अब ये मीटर पर सेकंड की क्या कहानी है, ठीक है। अच्छा, अभी तक अपन ने क्या कहा था कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में, है ना, वही अपने पास क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड अपन ने क्या था, स्पीड अपने पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर। भाई कोई भी चीज होती है उसको अपने को मेजर करना पड़ता है। सिंपली मैं कह दूं कि 70, ठीक है, तो 70 क्या, मैं 70 किलो की बात कर रहा हूं, 70 मीटर की बात कर रहा हूं, 70 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, 70 क्या, अगर मैं डिफाइन नहीं करता तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सिर्फ 70 में बोलता हूं तो हर चीज के पीछे अपने को यूनिट लगानी पड़ती है। जैसे मैं बोल दूं 70 kg, तो अब तुम्हें कंफर्म और मुझे भी कंफर्म है कि मैं बात कर रहा हूं वेट की। मैं कह दूं 70 मीटर, तो अब ये तय है कि मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की। वैसे ही बेटा अपने पास जो स्पीड है, इसकी भी तो कुछ ना कुछ यूनिट होनी चाहिए ना, नहीं समझा बेटा, जोर डालो दिमाग पे थोड़ा सा, समझ में आया कि नहीं। देखो बात समझो, मैं कह दूं सिर्फ 70, क्या सेंस है सिर्फ 70 बोलने का, कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ यूनिट ना हो। भाई 70 kg, 70 मीटर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या मैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड कहता हूं तुम्हें समझ में आता है मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, मैं 70 kg कहता हूं तुम्हें समझ में आता है मैं वजन की बात कर रहा हूं, मैं 70 मीटर कहता हूं तुम्हें समझ में आता है मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। लेकिन अब स्पीड की भी तो ऐसे कोई ना कोई यूनिट चाहिए कि नहीं। तो अपने पास जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो अब यहां पे देखो, जो स्पीड है ये एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम से तो मिलकर बना हुआ है। तो अपन ने क्या किया, इसकी यूनिट ले ली और इसकी यूनिट ले ली, उन दोनों को लिख दिया एक साथ। मीटर यहां पे डिवाइडेड बाय सेकंड था, मीटर पर सेकंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, यही होगी अपने पास यूनिट ऑफ स्पीड। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आया समझ में। अरे दिमाग पे जोर डालो, पीछे देखो वापस नहीं समझ में आया तो अभी भी। अच्छा आगे देखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो बात समझो, अपन ने पहले या पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अपने पास स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, याद है। ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन है, वो अपने पास में कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर अपने पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो अपने पास में स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो यहां पे एक बात बताओ, जो स्पीड है वो आ रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो एक बात बताओ मेरे को बेटा, डिस्टेंस अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं कहूं मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर चल रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इधर चलूं चाहे मैं इधर चलूं, मेरी स्पीड तय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन की बात ही नहीं की अपन ने स्पीड में, कहीं पे करी क्या बात, नहीं करी ना। तो अपने पास में जो स्पीड है ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी समझ सकते हो, डिस्टेंस खुद अपने पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और टाइम भी अपने पास स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अपने पास में जो रिजल्टेंट है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अब यहां पे इसलिए जो स्केलर क्वांटिटी है समझ में आता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जीरो वाले केस को बेटा अपन एक्सक्लूड करते हैं, अगर पार्टिकल एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, ट्रेवल ही नहीं करेगा, तो उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। सिर्फ एक केस में डिस्टेंस जीरो होना पॉसिबल है कि पार्टिकल हिले ही ना। पिछले लेक्चर में अपने डिटेल से बात की इस बारे में, जिसने ना देखा हो वो प्लीज जाए और पहला लेक्चर देखे। अब देखो, अगर मान लो पार्टिकल यहां से थोड़ा सा इधर हिलता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर हिला तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। डिस्टेंस पॉजिटिव, टाइम कभी नेगेटिव में सुना आज तक कि -1 सेकंड हो गई या -2 सेकंड हो गई, या टाइम को कभी रोक पाए हो, नहीं रुका आज तक कभी। टाइम तो हमेशा अपने आगे चलता रहता है। टाइम अपने पास पॉजिटिव, डिस्टेंस अपने पास पॉजिटिव, तो स्पीड कैसे नेगेटिव हो सकती है, आया समझ में। चलो आगे देखते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा अब ये वेलोसिटी क्या कहानी है, देखो बेटा, जैसे डिस्टेंस के साथ में अपने पास में, देखो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था अपने पास में, वैसे स्पीड और वेलोसिटी भी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, थोड़ा समझ में आएगा, इधर ध्यान दो। देखो स्पीड की अपन ने बात कर ली, ठीक है, अब आगे देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। उत्तरी देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, यहां तक सब कुछ सेम। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी थी ना कि करीब करीब सिमिलर थे, लेकिन एग्जैक्टली एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों में। यहां पे भी एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा दोनों के अंदर। देखो ये कहानी तो पूरी की पूरी सेम है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ये यहां पर मेन हाईलाइट है, इन गिवन डायरेक्शन की बात कर रहा है बॉस, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है। अरे चमका कि नहीं चमका, अब तक अपने स्पीड के अंदर डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी, ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड ही है, ये भी, ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये स्पीड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मैं स्पीड के लिए तो कहूंगा 5 मीटर पर सेकंड, अरे 5 मीटर पर सेकंड कहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अगर मैं कहूंगा वेलोसिटी, तो मुझे कहना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स कैमरा, तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर चलता हुआ मैं कैमरे की तरफ आऊं। समझ में आया 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है।
ओके ये अपने पास में एक स्केलर सॉरी यहां पे थे, तो ये गिवन डायरेक्शन से अपने ये पता चलता है। अच्छा एक और डेफिनेशन देखो इसकी, एक डेफिनेशन तो ये है, इसे अपन ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है ऊपर वाली, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम के अंदर। चमका कुछ कि अपने को पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, उससे अपन ने बोल दिया वेलोसिटी। मतलब स्पीड में जहां काम आ रहा था डिस्टेंस, वेलोसिटी में काम आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जरा द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, ये अपने पास में क्या हो गया वेलोसिटी। अच्छा यहां देखो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, जैसे वो था स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा अपने पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट को भी अपन काय में मेजर करते थे, मीटर में, और सिमिलरली टाइम सेकंड में, तो यहां पे इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है ये ऐसा यूनिट है, ऐसा ही मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अपन ने बात की थी इस बारे में। ये देखो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दूसरी राई है ही नहीं, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वही तो बात कर रहे हैं, सॉरी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात होगी ना यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटीज अपन ने कैसे डिफाइन किया था, जिनके अंदर डायरेक्शन गिवन होता है। ओके इसके साथ साथ में एक और पॉइंट है इसका, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। एक बात बताओ बेटा, अपने पास में टाइम तो हमेशा रहने वाला है पॉजिटिव, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, टाइम तो नेगेटिव होने से रहा। ठीक है फिर अपने पास अगली जो चीज आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, अपने पास में डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, जीरो डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अलाउड है। जीरो डिस्प्लेसमेंट पता है ना, ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ जाए। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इस तरफ +1 एक्स एक्सिस की तरफ और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट चला जाऊं मैं तो -2 नहीं। तो देख लेना एक बार, पिछले लेक्चर में बात की अपन ने, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, अपने पास में कोई नेगेटिव वैल्यू है, उसे तुम किसी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे। भाई देखो बात समझो, अपने पास में वेलोसिटी, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। टाइम अपने पास पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव अपने पास में हमेशा नेगेटिव ही आएगा। -5 डिवाइडेड बाय 1 अपने पास में कितने के बराबर आएगा, -5 के बराबर। तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, टाइम पॉजिटिव रहेगा, तो अपनी जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव हो सकती है। अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो, किसी भी चीज से डिवाइड कर दो अपने पास में जीरो ही रहने वाला है, टाइम अपने पास में पॉजिटिव रहेगा, तो अपने पास में जो अपना वेलोसिटी है वो कैसी भी हो गई, जीरो भी हो गई। और अब अगर अपन बात करें नेगेटिव की, समझ रहे हो, नेगेटिव माने इट कैन बी, देखो 3 सिनेरियोस थे, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले हाँ पॉजिटिव वाले केस की बात करते हैं, सॉरी नेगेटिव की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, अगर पार्टिकल, ध्यान से सुनो, अगर पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है डिवाइडेड बाय टाइम, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, अपने पास में वो एवर पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अपने पास में एक चीज जो वो समझ में आती है वेलोसिटी के अंदर, कि अपने पास में पॉजिटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी, तीनों फॉर्म्स ऑफ वेलोसिटीज पॉसिबल है। नहीं चमका कि नहीं चमका? अरे चमक गया होगा बच्चों, ना समझा तो थोड़ा सा रिमाइंड करके ध्यान से देखो। नहीं भाई अपने पास में जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी क्यों नहीं, क्योंकि उसको हमेशा अपन पॉजिटिव से डिवाइड तो कर रहे हैं। अच्छा ये चीज समझ में आया अपने को, एग्जांपल्स देखेंगे अभी। पहले एक बार थोड़ा सा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है ये और देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या भला है भाई, अब जरा ये भी तो देखें एक बार। तो यूनिफॉर्म खुद सोचो एक बार, यूनिफॉर्म से क्या समझ में आता है। यूनिफॉर्म माने एक जैसा, एक समान, है ना। स्कूल यूनिफॉर्म मतलब जो अपने स्कूल की ड्रेस होती है सभी के लिए यूनिफॉर्म होती है ना, यूनि माने समान, एक जैसी, है ना। अब देखो बात समझो, अगर कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां ध्यान दो, अगर कोई पार्टिकल है ये 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर चल रहा है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर चल रहा है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर चल रहा है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पर देखो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ये देखो सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल है, इन सभी इक्वल टाइम इंटरवल्स में से सभी के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा पार्टिकल। अरे दिमाग पे जोर डालो बच्चों,
1 सेकंड, जो पहली सेकंड है उसके अंदर भी 5 मीटर चला, अगली सेकंड उसमें 5 मीटर चला, उससे अगली सेकंड उसमें भी 5 मीटर, उससे अगली सेकंड में भी 5 मीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे अपन क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? अरे चमका कि नहीं? अच्छा सर आप दूसरा केस देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को मतलब क्या है। देखो बच्चों, अगर मान के चलो कोई पार्टिकल है, शुरुआती 1 सेकंड के अंदर वो चलता है 5 मीटर, उससे अगले सेकंड के अंदर वो चल जाए 4 मीटर, उससे अगले सेकंड के अंदर वो चल जाए 3 मीटर, या अलग अलग स्पीड से चले अलग अलग टाइम में। मतलब तो यहां देखो एक बार जरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, देखो यहां 5 मीटर, यहां 4 मीटर, यहां 3 मीटर, तो डिस्टेंस अनइक्वल हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ध्यान दो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे अपन कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया कि नहीं? अब अगर अपन बात समझना चाहे स्पीड के टर्म्स में, तो जरा ध्यान देना, यहां पे एक बात बताओ बेटा, 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, तो यहां स्पीड क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। यहां 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, यहां स्पीड क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। यहां 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, यहां स्पीड क्या? 5 मीटर पर सेकंड। और सिमिलरली यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 1 सेकंड, तो अपने पास स्पीड क्या आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। इस पूरे रास्ते में जो अपनी स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म है कि नहीं है? सारे के सारे रास्ते में अपनी अगर स्पीड सेम है तो ये यूनिफॉर्म हुई कि नहीं हुई? हुई। तो ये अगर अपने पास में यूनिफॉर्म है, तो अगर ये अपने पास में यूनिफॉर्म है तो बात समझो, इसे ही अपन कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब अपने पास में थ्रू आउट रास्ते, पूरे रास्ते में यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उससे अपन ने कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला जो अपने पास आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां समझो, यहां पर स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड पर मतलब 1 पे, है ना, डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर 5 मीटर 1 सेकंड में, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर 1 सेकंड में, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो ये 3 मीटर 1 सेकंड के अंदर। तो यहां पे पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारे पास स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो बात समझो यार, यहां पर स्पीड कांस्टेंट है क्या? जब स्पीड अपनी कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे मोशन को अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मैंने दोनों वेज में समझा दिया, अब जैसा आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है? ओके, इनके क्वेश्चंस देखेंगे अपन अभी जस्ट नेक्स्ट इसके आगे। इससे पहले अपन जरा ये एवरेज स्पीड क्या है, ये एवरेज स्पीड की क्या बला है, ये और देख लेते हैं थोड़ी सी। तो बेटा ध्यान दो, एवरेज स्पीड देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज आज तक निकालना सीखा होगा कि 3 लड़के हैं, एक के पास 2 टॉफी है, एक के पास 3 टॉफी है, एक के पास 4 टॉफी है ना? तो उनके पास एवरेज कितनी टॉफी है, तो अपन क्या करते थे, सभी बच्चों के पास कितनी टॉफी है उसे ऐड कर देते और फिर डिवाइड कर देते कितने बच्चे हैं, है ना? ऐसे तो निकालते थे एवरेज। जरा ध्यान दो रे, क्यों टेंशन ले रहे हो? बॉय फर्स्ट, बॉय सेकंड, बॉय थर्ड, ठीक है? एक के पास में 2 चॉकलेट, एक के पास में 3 चॉकलेट, एक के पास में 4 चॉकलेट, ठीक है? ओवरऑल अगर अपन बात करें तो अपने पास में 4, 5, 6, 7, 8, 9, अपने पास में जो ओवरऑल चॉकलेट्स आ गई वो तो आ गए 9 चॉकलेट्स, ठीक है? और ये टोटल लड़के कितने हैं? 3, 1, 2, 3, तो 9 डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट माने हर किसी को अगर अपन बराबर बराबर चॉकलेट दे तो सबके पास कितनी थी उनके हिस्से में आती है, तो ये एवरेज होता है। तो एवरेज स्पीड भी यहां पे कुछ अलग नहीं है। एवरेज स्पीड में भी अपन क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला अपने आप में बता रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब देखो बात समझो, अगर मान लो कोई पार्टिकल है, उसने पहले यहां से यहां तक 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकंड में, ठीक है? इसके बाद में यहां से यहां तक वो उसने ट्रेवल किया 10 मीटर 3 सेकंड में, है ना? उसके बाद में उसने ट्रेवल किया 40 मीटर इन 1 सेकंड। तो एक बात बताओ, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं तुम्हें एवरेज स्पीड निकालने को कहूं तो तुम कैसे निकालोगे? सबसे पहले अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपली फॉर्मूला क्या अपने पास में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पे कितना है बॉस? यहां पे देखो बात समझो, 20 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 40 मीटर, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आवर बॉडी इज 60 मीटर्स। ओके, वी विल सम ऑल ऑफ देम, इन तीनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 20 प्लस 10 प्लस 40, सॉरी, अपने पास में जो टोटल डिस्टेंस हुआ है वो अपने पास कितना हो गया, 70 मीटर्स हो गया। तो टोटल डिस्टेंस तो ट्रेवल्ड कितना आ गया अपने पास में, 70 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया अपने पास में 70 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन बाय कितना है ऑब्जेक्ट द्वारा, 3 + 2 5 + 1 6 सेकंड, 60
ये 70 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, इससे अपन डिवाइड करके सोल्व कर सकते हैं, इतना तो कर ही लोगे। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, 70 डिवाइडेड बाई 6, ये अपने पास में आ जाएगी एवरेज स्पीड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं एवरेज स्पीड का। एक थोड़ा छोटा लेते हैं, अपने कंसेप्ट समझना है ना, क्वेश्चन तो कर लेंगे अपन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 सेकेंड्स में, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करता है 20 मीटर, सॉरी वही ऑब्जेक्ट आगे जो 20 मीटर डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है अगेन लेट्स से 15 सेकेंड्स में। ओके, क्या फर्क पड़ता है? तो देखो बात समझो, अपनी एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, भाई पार्टिकल चला कितना, यहां से यहां तक पहले चल गया 10 मीटर, फिर यहां से यहां तक कितना चल गया 20 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सिनेरियो में? 20 प्लस 10 30 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आ गया अपने पास में 30 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 सेकंड्स प्लस 15 सेकंड्स कितना आ गया? 20 सेकंड्स। तो यहां अपने पास आ जाएगा 3/2, 0 कट जाएगा ना, 3/2 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई अपनी एवरेज स्पीड। अच्छा चलो ये तो बात हो गई एवरेज की। अब अगर अपन बात कर रहे हैं स्पीड की, एवरेज स्पीड तो बाद में निकाल लेंगे, अपन तो बात कर लेते हैं पहले स्पीड की। एवरेज हटा रहा हूं मैं, है ना, किसी को नोट करना हो कर लो। अब बात कर लेते हैं अपन स्पीड की। तो एक बात बताओ, स्पीड में तो अपन इस एरिया की स्पीड अलग निकलेगी और इस जगह की स्पीड अलग निकलेगी। अब कारण क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। अपने को डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना होता है। यहां पे देखो अलग अलग टाइम और अलग अलग डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड अपन इन पर्टिकुलर पोर्शंस की निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे सारे की एक साथ जो निकलती है वो तो होती है एवरेज स्पीड, और इन पर्टिकुलर पोर्शंस की जो निकलती है उसे अपन स्पीड ही कहते हैं, जो अपन ने डिफाइन किया था। अब देखो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो यहां डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। कितना है डिस्टेंस? 10 मीटर है। ध्यान दो, स्पीड होता है क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास यहां है कितना? 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स। 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स। तो यहां पे इस ए वाले पार्ट में अपनी स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पे अपनी जो स्पीड हुई वो आई 2 मीटर पर सेकंड। और अगर यहां पे मैं बात करूं इस बी वाले पार्ट में, तो बी वाले पार्ट में स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरा? 20 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लिया है? 1 सेकंड। सॉरी 1 सेकंड लिया है क्या? 15 सेकंड्स ली थी प्रोबेबली। ये शायद मैंने यहां गलत लिख दिया, कैलकुलेशन बेटा 15 सेकंड के हिसाब से थी पहले भी, तो वो मैंने 5 और ऐसे एक साथ कर दिया, है ना। ध्यान रखना है 15 सेकंड लिया था मैंने। ओके, यहां पे 20 मीटर ट्रेवल करेगा कितने टाइम में? 15 सेकंड में। ठीक है, तो 20/15 ये आ जाएगा अपने पास बेटा 4/3 मीटर पर सेकंड। तो इस दौरान अपनी स्पीड कुछ और थी, इस दौरान अपनी स्पीड कुछ और थी, और एवरेज स्पीड इन दोनों के बीच में कुछ और थी। ओके, तो बच्चों अब जरा अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अपन ने अभी किए थे एवरेज स्पीड के फॉर्मूला, उसके बेसिस पे। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था वो सब इसके साथ में अपन रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, आगे देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये सारे क्वेश्चंस वैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं अभी हाल फिलहाल। तो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट करता है और वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 सेकेंड्स में। ओके, फिर उसके बाद वही पार्टिकल अगेन 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में। ठीक है, कोई पार्टिकल है, अरे ध्यान दो, कोई पार्टिकल है वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 सेकंड में, उसके बाद में वही पार्टिकल 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकंड में। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बॉस? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मतलब पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस सिनेरियो में बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? तो ये देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल TDS तुम्हें पूरा लिखना है ना। मैं शॉर्ट में ताकि जल्दी से अपन कवर कर पाए, फिर आगे बढ़े। TDS माने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर यहाँ प्लस 16 मीटर यहाँ, कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितना अपना? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, जो कि हो गया अपने पास में 32 मीटर। नहीं, अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो अपने पास में आ गया 32 मीटर, और उसके साथ साथ में अपने को चाहिए होता है टोटल टाइम टेकन, TTT, टोटल टाइम टेकन। ये कितना है? 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया अपने पास में?
6 सेकंड या 6 सेकंड्स। अब अपने पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे नीचे लिख देना पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला या अबाउ फॉर्मूला, और उसके बाद में यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना अपने पास में 32 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अरे टाइम कितना लिया है, 4 + 2, ध्यान दो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 16 + 16 32 अपॉन में टोटल टाइम टेकन 4 + 2 6 सेकेंड्स। तो ये आ गया अपने पास में 32 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन अपने पास में कितना है 6 सेकेंड। तो कुल मिला के डिवाइड कर लो ना यार, ये आएगा 6 × 5 = 30, 30 के बाद में 30.33 प्रोबेबली, बाकी करके देख लेना एक बार, है ना। ये मीटर पर सेकंड अपने पास में आ ही जाएगा, 32 / 6 कर लियो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं हटा रहा हूं उसको, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एनसीईआरटी बेटा अगर नहीं लिए तो ले लो और पढ़ना चालू कर दो इस चैप्टर को, ठीक है। और आरबीएसई सीबीएसई दोनों बच्चे, दोनों बोर्ड्स के बच्चे, एक्चुअली इस बार मैंने बताया था शायद पहले भी, जो आरबीएसई के बच्चे हैं उनके यहाँ भी इस बार एनसीईआरटी चलने वाली है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल, कोई 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है, उषा जी है अपने कोई, वो क्या करती है इस 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल में क्या करती है, तैर रही है वो। तो वो क्या करती है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अरे यहां पे तो डिस्टेंस है टोटल 90 मीटर, तो 180 कैसे लेगी, अरे तो लाला 90 जाएगी, 90 वापस आएगी, कितना हो गया 180, क्यों लोड लेनी। तो सी कवर्स 180 मीटर, तो 180 मीटर ट्रेवल कर रही है, मतलब कि आगे देख रहे तो क्वेश्चन खुद ही डिफाइन कर देगा। 180 मीटर इन 1 मिनट, कितनी देर में, 1 मिनट में। तो 90 मीटर तो लॉन्ग तो क्या अपने पास में पूल की लेंथ है, ठीक है। ये अपने पास में है डिस्टेंस, है कि नहीं है, अरे है कि ना है। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, तो इस पूल की लेंथ कितनी है 90 मीटर। अपने पास में टाइम दे रखा, और ये कितना टाइम लेती है 1 मिनट। पर ये देखो कर क्या रही है, सबसे पहले तो यहां से इसने तैरना चालू किया, ये तैरती हुई गई यहां तक एक एंड पे, ठीक है। और फिर यहां से वापस इसने यू टर्न लिया और यू टर्न लेके वापस उषा यहीं तक आ गई। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया अपने पास में 180 मीटर। डिस्टेंस जैसे पूल की लेंथ तो 90 मीटर है, इसे अपन डिस्टेंस के बजाय ऐसा लिख लेते हैं पूल लेंथ, ठीक है। अपने पास में यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 90 मीटर। देखो यहाँ, अरे ध्यान दो, यहाँ 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, तो पूल लेंथ तो ये डिस्टेंस तो अपना कितना हो गया 180 मीटर तो हो गया अपने पास में डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ, उसने यहीं से चालू किया, स्ट्रेट लाइन पे गई और स्ट्रेट लाइन पे वापस आ गई उसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो बेटा इसने जहां से चालू किया तो वहीं आ गई, तो अपना ये तो सबसे आसान वाला केस है। डिस्प्लेसमेंट कितना 0 मीटर, ठीक है। उसने टाइम कितना लिया, ये पूरा तैराकी करके आने में उसने लिया 1 मिनट। टाइम कितना 1 मिनट। अरे ध्यान दो बच्चों, टाइम उसने लिया है 1 मिनट। अब 1 मिनट उसने लिया है, तो मैं 1 मिनट को ऐसा नहीं कह सकता क्या 60 सेकेंड, अरे कह सकता हूं कि नहीं, 1 मिनट कुछ और होता है क्या, 1 मिनट कहूं या 60 सेकंड कहूं, एक ही बात नहीं है, एक ही बात है ना। चलो अब ध्यान दो, अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर लॉन्ग पूल में वो क्या करती है, स्विम करती है। सी कवर्स 180 मीटर, वो 180 मीटर कवर करती है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक, एंड बैक अलोंग दी सेम स्ट्रेट पाथ, और बैक आती है वापस सेम स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है। फाइंड दी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। अब बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड माने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अभी लिखा था मैं, फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एएस माने एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, अरे 180 मीटर ना, 90 मीटर गई, 90 मीटर वापस आई। डिस्टेंस में तो अपने को जोड़ना है, अपने को फर्क नहीं पड़ता चाहे सीधी जाए टेढ़ी जाए, ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो अपने पास में कितना आ गया 180 मीटर अपॉन में टोटल टाइम टेकन। पूरा वक्त कितना लिया उषा ने काम करने के लिए, ये कलाकृति करने में उसने लिया 1 मिनट। 1 मिनट कहूं या 60 सेकंड कहूं, 60 सेकंड कहूं, कोई अलग बात हो गई क्या, एक ही बात है। तो यहां पे मैं टाइम की वैल्यू कितनी डाल दूंगा 60 सेकंड। इसे अपन सोल्व करेंगे तो 6 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। ये तो क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड आई है, अभी भी क्या निकालना बाकी है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये थोड़ी आसान सी है बेटा, ध्यान दो।
एवरेज वेलोसिटी की बात अगर अपन करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, मतलब जैसे एवरेज स्पीड के लिए वैसे एवरेज वेलोसिटी के लिए भी बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। लिख लो जो अपने पास में, मैं लिख देता हूं, चलो तुम ना लिखो तो। जो एवरेज वेलोसिटी होती है अपने पास में, एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम मित्रों, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास में? टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में अपना है 0, क्योंकि पार्टिकल जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस आके खत्म किया उसने अपनी जर्नी को। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जहां से शुरू हुए वहीं पे वापस आ गए, तो बात कर चुके हैं पहले पुराने लेक्चर्स में। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई अपनी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 मीटर अपॉन में टोटल टाइम, जाए जितना मर्जी हो, वैसे है कितना? 60 सेकंड। तो अपनी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0। उसकी वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। ओके